जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है अपनी संगत को। संगत जी, जहाँ गुरु जी ने एक आंटी के बेटे के कष्ट को काटा है, वहीं एक आंटी को अपने गले लगाया है और उनके जीवन में जो मायूसी छाई थी, जो अंधेरा छाया था, उसे रोशनी से भर दिया है, अपने प्यार से भर दिया है, अपनेपन से भर दिया है। संगत जी, इतना प्यार तो सिर्फ गुरुपा ही दे सकते हैं। गुरुपा ने आंटियों के बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुपा ने संगत के जीवन में खुशियां तो बहुत दी है, लेकिन साथ में एक विश्वास और एक भरोसा भी दिया है, जो संगत जी हमें कोई और नहीं दे सकता। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, सत्संग में हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारे कई सारे सवालों के जवाब छुपे होते हैं। इसलिए संगत जी, पूरे भाव से, पूरे प्यार से गुरु जी को याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए आप सत्संग को सुनिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज सबसे पहले हम मनमीत कोहली आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है और आज मैं अपनी बेटी का सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी बाथरूम में नहाते हुए गिर गई और उसे पैर में बहुत दर्द होने लगा, जिस वजह से संगत जी वो स्कूल भी नहीं जा पाई। मैंने उसके पैर पर दवाई भी लगाई, पर फिर भी संगत जी दर्द खत्म ही नहीं हो रहा था। उसी दिन रात में मेरी बेटी के ड्रीम में गुरु जी आते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या तेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है? तो बेटी ने कहा, हाँ जी गुरु जी। तब गुरु जी ने उसे बताया कि तेरे भाई पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने छोटे में काटा और 10% तुझे दिया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी को दिखाया कि मेरे बेटे की याददाश्त चली गई। उसने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। सुबह संगत जी, मेरी बेटी जब हमारे साथ अपना ड्रीम शेयर कर रही थी, तो संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम गुरुजी का लख लख शुक्राना करने लगते हैं कि इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी के कष्ट काटने के अलग अलग तरीके होते हैं। जिसपे कष्ट आया होता है, गुरुजी उसको ही 10% देते हैं, पर मेरा बेटा बहुत छोटा है संगत जी, इसलिए गुरुजी ने मेरी बेटी को एक कष्ट दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, एक सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, सत्संग में अपनी बेटी का शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, गुरुजी मेरी बेटी की ड्रीम में आते हैं और उसको पूछते हैं कि तुझे कौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है? तो मेरी बेटी पहले थोड़ा हिचकिचाती है, फिर बोलती है कि मुझे किशमिश पसंद है। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब वो सचखंड का प्रसाद देते थे, वैसे ही गुरुजी ने मेरी बेटी को किशमिश का प्रसाद दिया। ये देखकर वो हैरान रह गई कि अचानक से गुरुजी के हाथ में किशमिश कैसे आ गई। फिर संगत जी, गुरुजी ने उसे प्रसाद खाने को कहा और जब उसने खाया संगत जी, तो गुरुजी ने और किशमिश दी कि ये भी खा ले। ऐसा करके गुरुजी ने उसको बहुत सारी किशमिश खिलाई और जब उससे और किशमिश खाते हुए नहीं बना, तो उसने गुरुजी से बड़े हिचकिचाते हुए बोला कि गुरुजी अब और नहीं खा सकती। फिर गुरुजी ने उसे बड़े प्यार से जवाब दिया कि 7 किशमिश खा ले, और ना खाई। तब गुरुजी ने एक सेवादार अंकल से पानी का ग्लास मंगवाया और वो 7 किशमिश उसमें डालकर मेरी बेटी को पीने के लिए दिया। फिर संगत जी, गुरुजी ने उससे पूछा कि तुझे पता है कि किशमिश मैंने तुझे क्यों खिलाई है? तब मेरी बेटी ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता। तो गुरुजी ने उसको बताया कि तेरे ऊपर कष्ट आया था, जो मैंने तुझे किशमिश खिला के कटवा दिया है। उस टाइम संगत जी मेरी बेटी के एग्जाम चल रहे थे और तब गुरुजी ने उससे कहा कि तेरी तो परीक्षा चल रही है, अगर कष्ट नहीं काटता तो तू परीक्षा कैसे देती? फिर मेरी बेटी ने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर संगत जी, मेरी बेटी ने सुबह हम सबसे अपना ड्रीम शेयर किया, तो हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक दिन दोपहर में मेरा बेटा सो रहा था, तो अचानक से मैंने देखा कि उसके आंख के पास ओम लिखा हुआ है। फिर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कैसे हुआ। उसी दिन रात में गुरुजी ने बेटी को ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने बताया कि मैंने तेरे भाई की आंख पर ओम लिखकर उसे ब्लेस किया है और उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बहुत कृपा मेरे बच्चों पे रही है। संगत
संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत सारे रूपों में दर्शन दिए हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी ओम के रूप में जो रोटी पर बन जाते हैं। और इतने ही नहीं संगत जी, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी हमें दी है। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हर पल हमारे साथ होने का एहसास दिलाते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। एक दिन संगत जी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है गुरुजी का कि तू मुझे भोग लगाया कर। और संगत जी उसी दिन से मैंने गुरुजी को भोग लगाना शुरू किया। फिर एक दिन जब गुरुजी का मैंने भोग लगाया तो उस पर गुलाब की पंखुड़ी आ गई और गुरु ने वो खाना ब्लेस कर दिया। उसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी ने जिस तरह हमारे परिवार को ब्लेस किया है उसी तरह मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो अपनी सभी संगत को ब्लेस करें। संगत जी, मैं मेरी मम्मी का भी एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से मेरी मम्मी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रही थी पर वो हो ही नहीं रहा था। उसमें कुछ न कुछ संगत जी अड़चने आ रही थी। आपको पता है ना संगत जी की पासपोर्ट का काम इतना आसान तो नहीं होता है। बार बार यहाँ वहाँ जाने पर भी काम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मेरी मम्मी जाने से पहले गुरुजी को अरदास करके जाती है और गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेकर जाती है, पर फिर भी कुछ काम नहीं होता। और दूसरे ही दिन संगत जी अचानक से पासपोर्ट घर पर आ जाता है और मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाती है। संगत जी, गुरुजी ने जब जो देना होता है वो तभी मिलता है। मेरी मम्मी ने इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। ये चमत्कार तो गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, अगर कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो माफ करिएगा। गुरुजी अपनी इस बेटी को माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम फरीदाबाद से राधा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं राधा फरीदाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग संगत जी गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे 1 जनवरी को बड़े मंदिर बुलाया है। गुरुजी महाराज ने पूरे परिवार के साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाया है। मैंने गुरुजी से अरदास भी की कि गुरुजी मुझे हर महीने आप अपने बड़े मंदिर बुलाएं। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं पर मैं अभी 1 हफ्ते पहले का ही सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, सत्संग बसंत पंचमी का है। संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे दर्द क्यों हो रहा है। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने बेटे को जल प्रसाद पिलाया और उसे जल प्रसाद के साथ उसे गोली भी दी। फिर भी संगत जी दर्द में कोई आराम नहीं हो रहा था। बेटा दर्द से इतना ज्यादा तड़प रहा था संगत जी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पागल सी हो गई थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड काम पर निकल चुके थे और मैं उन्हें बार बार कॉल कर रही थी पर वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद उनका फोन आया और मैंने उनको बताया कि तुम घर वापस आ जाओ, बेटे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे बेटे का दर्द थोड़ा कम कर दो। फिर संगत जी मैंने डॉक्टर को कॉल करके घर पर बुलाया और बोला कि मेरे बेटे को इंजेक्शन लगाएं। कुछ देर बाद ही मेरे हस्बैंड भी घर पर आ गए। फिर भी संगत जी मेरे बेटे को कोई आराम नहीं पड़ा। फिर मेरे हस्बैंड ने दोबारा डॉक्टर को कॉल किया और कहा कि आराम नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप उसे क्लिनिक पर ले आओ। संगत जी, मेरा बच्चा दर्द में बहुत तड़प रहा था। दर्द इतना था संगत जी कि उसे चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी उसे इतनी हिम्मत दे दें कि वो डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंच जाए। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की और मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के साथ डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंच गया। संगत जी, डॉक्टर ने मेरे बेटे को एक इंजेक्शन और लगाया और हम उसे घर ले आए। संगत जी, हमने आधे घंटा इंतजार किया लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं पड़ा। बच्चा बहुत ज्यादा दर्द में तड़प रहा था। मैंने बोला कि उसको बड़े मंदिर लेके चलो, वहाँ लंगर प्रसाद खिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसको इतना ज्यादा दर्द है, इसे कैसे लेके जाएंगे, इसे हम सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और संगत जी, इसी बात पर हम दोनों में लड़ाई हो गई। वो कहने लगे कि भगवान अपनी जगह है और दवाई अपनी जगह पर है। और संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी हम बाहर निकल रहे हैं घर से, आपका जहाँ मन करे हमें वहाँ मोड़ देना। फिर संगत जी हम हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हम उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए। खैर संगत जी, हम कौन होते हैं ले जाने वाले तो गुरुजी थे। वहाँ जाकर उसको इंजेक्शंस लगाए गए। हमने वहाँ आधा घंटा वेट किया। उसे थोड़ा सा आराम हुआ और उसने चाय और बिस्कुट खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी थोड़ी देर बाद उसे दोबारा दर्द उठा। हम फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने फिर इंजेक्शन लगाया। संगत जी, आप समझ सकते होंगे कि जब बेटे पर दुख होता है तो एक माँ पर क्या गुजरती है। संगत जी, मेरे बेटे को 8 इंजेक्शन लग चुके थे लेकिन उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और हाँ संगत जी, जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा हुआ था। गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे थे। हमें हॉस्पिटल में सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी। शाम के 4:30 बज चुके थे। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपने इतने इंजेक्शंस लगा दिए फिर भी उसे कोई आराम क्यों नहीं पड़ रहा है, आखिर किस चीज का दर्द है ये? आप हमें ये तो बता ही नहीं रहे हैं कि दर्द किस बात का है और आप इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हो। संगत जी, इतना सुनकर डॉक्टर मुझसे नाराज हो गई और कहने लगी कि डॉक्टर आप है या हम हैं। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी और कहा कि अभी इसे घर ले जाओ, हम
हम बाद में एक बार फिर चेकअप करेंगे कि इससे दर्द क्यों उठ रहा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड काम पर चले गए और मैं बेटे को लेकर घर आ गई। घर आकर मेरे बेटे को आराम पड़ा और उसने संगत जी पेट भर कर खाना खाया। हम सब रात को आराम से सो गए। रात को 2:15 बजे मैंने सपना देखा कि सफेद रंग की गाड़ी में सारे बच्चे बैठे हैं और कहीं जा रहे थे। मुझे नहीं पता कि कहाँ जा रहे थे। और सपने में मेरा बेटा आता और मुझे कहता है कि मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। संगत जी, वो इतना कहकर गायब हो जाता है और मैं सपने में बहुत तेज डर जाती हूँ और मेरी आंख खुल जाती है। और संगत जी, जैसे ही आंख खुलती है मैं तुरंत भागकर अपने बच्चों के कमरे में जाती हूँ। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। और संगत जी, मैं अपने बेटे को हर्ष को उठाती हूँ और सब पूछती हूँ कि बेटा तू ठीक है? तो कहता है कि हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करके कमरे में आ जाती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो जाता है। फिर मैं उसे कहती हूँ कि जा पापा के साथ जाके अल्ट्रासाउंड करा कर आ जा। संगत जी, वो अल्ट्रासाउंड कराने जाता है। संगत जी, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि उसकी किडनी में स्टोन है। और तभी संगत जी, मेरी बहन का फोन आता है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को भेज रही हूँ, तू जल्दी से अपने बेटे को लेकर दिल्ली आ जा। संगत जी, ये सब गुरुजी महाराज जी करवा रहे थे। वो ही मेरे लिए गाड़ी भेजते हैं और वो ही हमें लेकर जाते हैं। संगत जी, हमें तो गुरुजी ने ही संभाला है, वरना हम तो कब के मर जाते। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल सही है। बेटे की उम्र मेरी 2 साल है। आप सभी संगत जी से विनती करती हूँ कि आप सभी मिलकर मेरे बेटे के लिए अरदास करें। वो 4 महीने से बीमारी से जूझ रहा है। संगत जी, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और जब उसकी रिपोर्ट आएगी और आगे जैसा भी सत्संग होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी, हम सभी गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी महाराज आपके बच्चे को ब्लेस करेंगे और वो जरूर आपके बेटे को ठीक कर देंगे और बहुत जल्दी आप हमें शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी और यही बताएंगी कि अब आपका बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम ज्योति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम ज्योति है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे कई दिनों से गुरुजी के मैसेज मिल रहे थे कि शुक्राना करो, बट संगत जी फिर भी मैं लेट हो गई हूँ। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और गुरुजी के बारे में मुझे 31 दिसंबर 2024 को पता चला। मैं अपने आप को संगत जी बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनाया। असल में संगत जी, 31 दिसंबर 2024 को मेरी फ्रेंड के घर पर सत्संग था और उसने मुझे बुलाया था। वहाँ जाने से पहले संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा शायद भजन या कीर्तन होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने गुरुपा के स्वरूप को देखा। मैंने और मेरी 3.5 साल की बेटी ने मत्था टेका, चाय और समोसा प्रसाद खाया और वेट करने लगे कि सत्संग कब शुरू होगा। कुछ समय बाद संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि सत्संग कब शुरू होगा, तो उसने बताया कि गुरुपा का सत्संग ऐसे ही होता है, भजन चलते हैं और आप चुपचाप बैठकर सुनते हो। मैं उनकी बात सुनकर आराम से बैठ गई। इस तरह संगत जी, मैंने उस दिन पहली बार गुरुपा के दर्शन किए। अब लग रहा है कि गुरुपा ने मुझे और मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए ही बुलाया था। उस दिन से संगत जी, मैंने गुरुपा को जानना शुरू किया। मैंने फेसबुक पर उनको फॉलो किया। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कोई पेज सर्च नहीं किया था। मुझे अपने आप गुरुपा के पेजेस शो होने लगे थे। पहले तो संगत जी, मैं बस लाइक कर देती या जय गुरुजी लिख देती, लेकिन जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए तो मुझे पता चला कि गुरुपा कैसे आपको अपने साथ जोड़ते हैं आपका भला करने के लिए। संगत जी, मैं पिछले 2.5 साल से डिप्रेशन में थी और 2023-24 तो बहुत ही कष्ट भरे साल थे। मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, मगर गुरुपा ने मुझे मेरी बेटी के लिए लाइफ ब्लेस कर दी। पहले तो संगत जी, नींद की दवाई खाकर भी मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन संगत जी अब तो मैं सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती हूँ। संगत जी, इतने कम समय में गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। उन्होंने सपने में आकर मुझे गले लगाया है। गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। यहाँ मैं संगत जी एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कई दिन से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। संगत जी, 6 फरवरी 2025 को मेरे इन-लॉज इंडिया से आए और मेरी मम्मी ने उनके हाथ गुरु नानक देव जी का कैलेंडर भेजा और मेरी मदर इन लॉ अपने साथ मोर लेकर आई। मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी की गुरुपा आ गए हैं। इतने कम समय में मुझे गले लगाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप मेरे साथ हो तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सब मिल गया। आपकी इस मायूस, अकेली, दुखी बेटी के जीवन में आप रोशनी बनकर आए हो। गुरुपा, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरु जी की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है अपनी संगत को। संगत जी, जहाँ गुरु जी ने एक आंटी के बेटे के कष्ट को काटा है, वहीं एक आंटी को अपने गले लगाया है और उनके जीवन में जो मायूसी छाई थी, जो अंधेरा छाया था, उसे रोशनी से भर दिया है, अपने प्यार से भर दिया है, अपनेपन से भर दिया है। संगत जी, इतना
इतना प्यार तो सिर्फ गुरुपा ही दे सकते हैं। गुरुपा ने आंटियों के बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुपा ने संगत के जीवन में खुशियां तो बहुत दी है, लेकिन साथ में एक विश्वास और एक भरोसा भी दिया है, जो संगत जी हमें कोई और नहीं दे सकता। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग में हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारे कई सारे सवालों के जवाब छुपे होते हैं। इसलिए संगत जी, पूरे भाव से, पूरे प्यार से गुरु जी को याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए आप सत्संग को सुनिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं।